आज हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस कि दो लाइंस के बीच बनने वाले एंगल को मेजर करने का फार्मूला। तो मान लिया जाए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो दो लाइन भी ले लेते हैं। एक हो गया L1 और अगला हो गया L2। इस लाइन को L1 ले लिए, दूसरी लाइन को L2 ले लिए। O से पास कर रहा है ओरिजिन से। अब हम मान लें कि L1 का डायरेक्शन रेशियो जो है A1, B1 और C1 है और L2 का A2, B2, C2 है। अब अगर ये सपोज करें कि ये स्मॉल a वेक्टर है और ये स्मॉल b वेक्टर है, L1 जो है a वेक्टर है और L2 b वेक्टर है, तो वेक्टर की डेफिनेशन से इसको थोड़ा सा अगर लिखना चाहो आप लोग तो लिख लो, लेट L1 एंड L2 बी टू लाइन्स whose direction ratios are A1, B1, C1 and A2, B2, C2 respectively. If theta be the angle between these two lines, then we know। इसके पहले वाले चैप्टर में एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए क्या डेफिनेशन थी? A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये फार्मूला हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था, उसी को यूज कर लेते हैं यहां पर। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए कितना हो गया? A1i प्लस B1j प्लस C1k, A2i प्लस B2j प्लस C2k अपॉन मॉड ए वेक्टर कितना हुआ? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट में, और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, चूंकि हम पूरे को पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारे कॉस थीटा का फार्मूला हो गया। सीधे सीधे एक लाइन में आप एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हो, जहां पे A1, B1, C1 पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो और A2, B2, C2 दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो। अब अगर आपको साइन थीटा में निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें आप रख के निकाल सकते हो। ठीक, ये हो गया, चूंकि आई जे के है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कार्टेशियन में हमको पहले कार्टेशियन में दोनों इक्वेशन चाहिए। लेट
टू इक्वेशंस आर x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 एंड x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक, ये दो लाइनें हो गई। अब हम ये मान लें कि अगर पहली लाइन लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, इसको हम पहले वाले को 1 मान लें, इसको 2 मान लें। लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ 1 proportional to a1 b1 c1, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म हो जाएगा पैरेलल टू लाइन 1, हम इसको ले लेंगे a1i प्लस b1j प्लस c1k, एंड सिमिलरली if direction ratio of line 2 proportional to a2 b2 c2, then m2 जो पैरेलल होगा किसके? 2 इक्वल्स टू a2i प्लस b2j प्लस c2 के। दो लाइनें मिली। अब उसका फिर से यूज है कि तब cos थीटा कितना हुआ? m1 डॉट m2 अपॉन मॉड m1 मॉड m2। अब केस 1 कर देते हैं। इफ m1 परपेंडिकुलर टू m2, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? देन परपेंडिकुलर कंडीशन m1 डॉट m2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे में जो हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 होगा। तो नीचे वाला 0 हो जाएगा और मिलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, मतलब अब देखो ये जो आया था जब आप एंगल निकाल रहे थे a1i b1j c1k a2i b2j c2k, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो i वाला बचेगा, j वाला बचेगा और k वाला बचेगा। यहां से आपको मिलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हो गई cos थीटा की वैल्यू। अब यहां पर जब हम लोग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर रहे हैं तब हमको मिला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब दूसरी चीज
इफ थीटा इक्वल्स टू 0, केस 2, if theta equals to 0 then m1 पैरेलल टू m2 हो जाएगा। अब पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? देन m1 इज इक्वल्स टू लैम्डा m2, ठीक, m1 इक्वल्स टू लैम्डा m2 पैरेलल की कंडीशन। इसका मतलब m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, और इसका मतलब हुआ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हुआ कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। आपको ये दोनों पे क्वेश्चन मिलते हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या हो गई? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, और पैरेललिज्म की कंडीशन हुई a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। एक चीज और, अगर मान लेते हैं कि लेट a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या था? डायरेक्शन रेशियोज। लेट L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosine of the given lines, then परपेंडिकुलर कंडीशन क्या हो गई? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। ये दोनों केसेस आपको डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि पहला केस तब के लिए है जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, और दूसरा केस तब के लिए है जब डायरेक्शन कोसाइन दिया गया हो। या तो डायरेक्शन कोसाइन दिया गया हो या डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन में हम कन्वर्ट करेंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइन में ही पूछा होगा तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करेंगे, वहां से लेंगे नहीं, ये डायरेक्ट काम करेगा। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ये तब के लिए हो जाएगा जब हमारे पास डायरेक्शन रेशियो के बजाय डायरेक्शन कोसाइन दिया गया। अगले में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सबसे ज्यादा टेढ़ा टॉपिक यही है इस चैप्टर का, क्योंकि आप वो चीज समझ नहीं पाते, क्योंकि जो फिगर बना होता है वो विजुलाइज नहीं कर पाते आप। इसलिए इसको हम लोग सेपरेट डील करेंगे। दोनों केस का मतलब स्क्यू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, दोनों केसों को हम लोग सेपरेटली अलग अलग वीडियोज में या एक ही वीडियो में कम से कम डिस्टेंस, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे।